कोरोना के चलते स्कूल बंद रहने की वजह से पिछले 2 साल के दौरान बच्चों के सीखने की क्षमता पर असर पड़ा है। इसे लर्निंग पॉवर्टी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इन्फेक्शन रोकने के नाम पर स्कूलों को बंद करना बेतुका फैसला है। जब रेस्तरां, होटल, बार और शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं तो स्कूल बंद करने का कोई आधार नहीं है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कोरोना और बच्चे। वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन डायरेक्टर जेमी सावेद्रा का कहना है कि स्कूल खोलने से इन्फेक्शन में तेजी आने का कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। कई देशों में स्कूल बंद होने के बावजूद कोरोना इन्फेक्शन की कई वेव्स आई हैं। उनका कहना है कि स्कूल खोलने के लिए सभी बच्चों को वैक्सीन लगाने का तर्क भी गलत और अव्यावहारिक है। इन्फेक्शन की नई वेव के दौरान भी आखिरी उपाय के तौर पर ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए। उनकी टीम कोरोना के एजुकेशन पर असर पर स्टडी कर रही है। वर्ल्ड बैंक की ही एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल खुले रखने से बच्चों में इन्फेक्शन का जोखिम बहुत कम होता है, लेकिन इसकी तुलना में बच्चों की शिक्षा को लेकर होने वाला नुकसान अधिक होता है। कोरोना काल की शुरुआत के दौरान दुनिया भर में पाबंदियों का दौर शुरू हुआ। ये परिस्थिति जन्य ज्यादा था। स्कूलों को बंद करना इसमें शामिल था। अब महामारी के 2 साल बाद दुनिया भर में सरकारें ज्यादा परिपक्व फैसले कर सकती हैं। वर्ल्ड बैंक की स्टडी के मुताबिक पिछले 2 साल के दौरान भारत में स्कूल बंद होने से 10 साल तक के 70% बच्चों की सीखने की क्षमता पर असर पड़ा है। इसे लर्निंग पॉवर्टी कहा जाता है। इसमें 10 साल तक के बच्चों को सामान्य सेंटेंस को भी पढ़ने और लिखने में मुश्किलें पेश आती हैं। यूनिसेफ की दिसंबर 2021 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 100 से अधिक देशों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान में हुए रिसर्च के मुताबिक स्कूल खोलने से इन्फेक्शन फैलाव पर बेहद कम असर पड़ता है। मैक्सिको, फिलीपींस जैसे कुछ ही देश हैं जिन्होंने ओमिक्रॉन इन्फेक्शन की वेव के दौरान स्कूलों को बंद किया है। कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद होने से दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वर्ल्ड बैंक के एक अनुमान के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था को इससे आने वाले वक्त में लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का घाटा होने की आशंका है। बच्चों की भविष्य की कमाई पर इसका विपरीत असर पड़ता है। कोरोना काल दूसरे मोर्चे पर भी बच्चों के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुआ है। कोरोना काल में लाखों बच्चों ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने माता पिता तक को खो दिया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि अप्रैल 2020 से अब तक देश के 1,47,492 बच्चों ने कोरोना और अन्य कारणों के चलते अपने माता पिता में से किसी एक को या दोनों को खोया है। इसमें 76,508 लड़के, 70,980 लड़कियां और 4 ट्रांसजेंडर बच्चे शामिल हैं। कमीशन ने बताया कि उनका डेटा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से बाल स्वराज पोर्टल कोविड केयर पर दी गई जानकारी पर बेस्ड है। कमीशन ने बताया कि 11 जनवरी तक के डेटा के मुताबिक अप्रैल 2020 से देश में 10,094 बच्चे अनाथ हुए। 1,36,910 बच्चों ने किसी एक पेरेंट को खोया और 488 बच्चों को उनके माता पिता ने छोड़ दिया। कुल मिलाकर ये तादाद 1,47,492 है। इन बच्चों में सबसे ज़्यादा 59,010 बच्चे 8 से 13 साल के हैं। इसके बाद 22,763 बच्चे 14 से 15 साल के हैं। 22,626 बच्चे
16 से 18 साल के और 26,080 बच्चे 4 से 7 साल की उम्र के हैं। इनमें 1,25,205 बच्चे अपने माता या पिता के साथ हैं, 11,272 बच्चे परिवार के किसी सदस्य के साथ पर रह रहे हैं, जबकि 8,450 बच्चे किसी अन्य गार्जियन की देखरेख में हैं। 1,529 बच्चे किसी चिल्ड्रन होम में हैं, 19 बच्चे शेल्टर होम में हैं, 2 बच्चे ऑब्जर्वेशन होम में हैं, 128 अनाथालय में, 66 बच्चे स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी और 39 बच्चे हॉस्टल में हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा उड़ीसा के 24,405 बच्चे, महाराष्ट्र के 19,623 बच्चे, गुजरात के 14,770 बच्चे, तमिलनाडु के 11,014 बच्चे, उत्तर प्रदेश के 9,247 बच्चे, आंध्र प्रदेश के 8,760 बच्चे, मध्य प्रदेश के 7,340 बच्चे, पश्चिमी बंगाल के 6,835 बच्चे, दिल्ली में 6,629 और राजस्थान के 6,827 बच्चे हैं। कमीशन का कहना है कि वह सुनिश्चित कर रहा है कि इस महामारी में बच्चे किसी तरह प्रभावित ना हों। इस बारे में कमीशन राज्य कमीशन के साथ वर्चुअल मीटिंग में बच्चों के हितों की रक्षा के लिए उनकी तैयारियों का जायजा ले रहा है। आइए अब जरा लगे हाथ बात कर ले जम्मू की, जहां एक तरफ मासूम बच्चे कोरोना की दोहरी मार से बिलबिला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के नेता महामारी के दौर में भी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे और ऊपर से कोर्ट में खाज यह कि एडमिनिस्ट्रेशन भी दोहरा रवैया अपना रहा है। जिन पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को कोरोना की वजह से कश्मीर में प्रोग्राम करने की इजाज़त तक नहीं दी जाती, वह जम्मू में बड़े आराम से अपने सियासी प्रोग्राम आयोजित कर रही हैं। आज जम्मू में महबूबा के प्रोग्राम को देखकर यह सवाल उठना लाजमी है कि आम लोगों के चेहरे पर मास्क ना होने पर जबरन कोविड टेस्ट करवाने वाले एडमिनिस्ट्रेशन ने आखिर क्यों पीडीपी प्रोग्राम की आपराधिक अनदेखी की। इस प्रोग्राम में 25 व्यक्तियों की लिमिट का ध्यान क्यों नहीं रखा गया और उस पर भी तुर्रा यह कि उनमें से कितने लोग जो उस हाल में मौजूद थे उन्होंने कितनों ने मास्क इस्तेमाल किए थे और कितनों ने नहीं, इसकी जानकारी किसी को नहीं। आखिर कब तक महबूबा जैसे लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे हालात में नियमों की अनदेखी करते रहेंगे, जिन हालात की वजह से सिर्फ जम्मू कश्मीर में अगर 4,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई हो, लेकिन पूरी दुनिया में लाखों लोग मर चुके हों और एडमिनिस्ट्रेशन सरकार खुद बार बार ये जनता को कह रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए, कोविड गाइडलाइंस, कोविड एसओपी का पालन किया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इन हालात में मॉनिटरिंग करने में नाकाम हो रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है आज के महबूबा मुफ्ती के प्रोग्राम को देखकर। अब यह तो एडमिनिस्ट्रेशन के कर्ता धर्ता ही बता सकते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि महबूबा के प्रोग्राम की इस तरीके से इस कदर अनदेखी की गई। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।